हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि मैं आप लोगों के लिए किसी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा, इस पर चर्चा करूंगा। तो क्या आप जानते हैं कि किसी तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं? या क्या आप किसी तत्व के मौलिक कणों की सहायता से तत्व की परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या व तत्व का नाम ज्ञात करना जानते हैं? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी, आपको बताया जाएगा। और हाँ, एक बात आप लोग यह ध्यान दीजिए कि आगे चलकर यह चीज़ बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी साबित होने वाला है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह के और वीडियोज़ मिलते रहें और आपका ज्ञानवर्धन होता रहे। मेरा मुख्य फोकस जो विद्यालय शिक्षा से दूर वंचित छात्र हैं, वैसे छात्रों तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाना है। ठीक है, तो हम आते हैं। आज आप जानेंगे कि तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहते हैं। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। पहली बात तो यह कि किसी तत्व को हम सांकेतिक रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी तत्व को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम उस तत्व को मान लेते हैं x मान लिए। अब इस तत्व की जो परमाणु संख्या है, इसे इसके नीचे बाईं ओर लिखी जाती है और तत्व के द्रव्यमान संख्या को इसके ऊपर दाईं ओर लिखी जाती है। अब यह जो Z है, यह Z तत्व के परमाणु संख्या को बतलाता है और A यह तत्व के द्रव्यमान संख्या को बतलाता है। अब उदाहरणार्थ जैसे मान लिया जाए सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। उस परमाणु संख्या को यहाँ नोटेट किया जाएगा और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 23, जिसे यहाँ पर नोटेट किया जाता है। ठीक है, तब समझ गए कोई तत्व अगर दिया गया है तो उस तत्व को सांकेतिक रूप में किस प्रकार प्रदर्शित हम करते हैं। अब ये सवाल उठता है, मान लिया कि आपको ये पूछ दिया गया कि भाई ये सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन हैं। तो यहाँ पर इसे बताने के लिए आपको दो सूत्र की आवश्यकता होती है। वह पहला है फॉर्मूला नंबर 1, वह है Z बराबर P बराबर E, जो पिछले वीडियोज में मैं आपको बताया भी हूँ कि परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और दूसरा है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इन्हीं दोनों सूत्रों के माध्यम से आप किसी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वह ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ की सोडियम में आपको ज्ञात करना है कि इसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। तो आइए देखते हैं हम। यहाँ पर Z बराबर आपको क्या दिया गया है? Z बराबर आपको क्या दिया है? Z बराबर दिया गया है 11। अब आइए आपको ज्ञात करनी है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लेंगे? यह सूत्र लेंगे। यहाँ आप जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसलिए अब यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, और परमाणु संख्या कितनी है? 11। तो प्रोटॉनों की संख्या निकल गई 11। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कितनी है? 11। तो अतः इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या निकल गई 11।
अब बचा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या हम इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। दूसरा सूत्र, यह सूत्र क्या है? A बराबर P प्लस N। ठीक है, A बराबर P प्लस N। अब इस सूत्र की सहायता से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है A बराबर 23 और P बराबर आप ज्ञात कर चुके हैं 11 और N हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब N को रहने दीजिए, 11 को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 23 माइनस 11 बराबर N। अब 23 में 11 गया, कितना बचा? 12 बराबर N। इसलिए N अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल गई? 12। तो इस प्रकार आप सोडियम के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल गई। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए? 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने? 23। ठीक है, ये तो एक यह सवाल था। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि किसी तत्व में मौलिक कणों की संख्या दी गई है। सपोज मान लिया जाए कि किसी तत्व में आपको प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, तो प्रोटॉनों की संख्या दी गई है, तो उसमें यह कहता है कि बताएं कि उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, उस तत्व का नाम क्या है, फिर उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण के लिए मैं लूँ। मान लिया जाए कोई तत्व है X, यानी ऐसा सवाल है कि किसी तत्व X में प्रोटॉनों की संख्या 17 है, तो उस तत्व की परमाणु संख्या एवं उनके नाम बताएं, साथ ही यह बताएं कि उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आइए, अब इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार आपको क्या दिया गया है? गिवन दैट आपको दिया है तत्व X में प्रोटॉनों की संख्या अर्थात P बराबर कितना? 17। अब आपको पूर्व में ये सूत्र बताया गया है, Z बराबर P बराबर E। यहाँ पर P बराबर दिया हुआ है 17, इसलिए Z बराबर क्या हो जाएगा? 17। मतलब परमाणु संख्या अर्थात क्या हो गया? तत्व की परमाणु संख्या क्या हो गई? 17। अब देखिए, जिस तत्व की परमाणु संख्या 17 है, उस तत्व का क्या नाम है? क्या आप जानते हैं? तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आपके बुक में, खास करके नवम वर्ग के बुक में, तत्वों के नाम उसके परमाणु संख्या के आधार पर दिया हुआ है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए, यहाँ पर आपको तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात हो गई, तो आप देखेंगे, आप अपने बुक में देखेंगे कि जिस तत्व की परमाणु संख्या 17 है ना, परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का नाम है क्लोरीन और संकेत में से लिखते हैं Cl। ठीक है, इस प्रकार आप जान गए कि किस प्रकार प्रोटॉनों की संख्या दी गई थी, उस प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा उसमें उसकी परमाणु संख्या क्या है और उस तत्व का नाम क्या है। अब
अब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चूंकि यहाँ दिया हुआ है Z बराबर P बराबर E, है ना, अर्थात E बराबर क्या हो जाएगा, P कितना दिया है 17, इसलिए E बराबर कितना हो गया 17। इस तरह आपके सवाल का आंसर आ गया क्या, कि तत्व की परमाणु संख्या 17 है, तत्व का नाम क्लोरीन है और उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 17। ठीक है, एक इस प्रकार का सवाल था आपको दिया हुआ। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल इस प्रकार है कि मान लिया जाए कोई तत्व है X, ठीक है, इस तत्व में उसके इस तत्व जैसे कि तत्व X की द्रव्यमान संख्या आपको मालूम है सपोज 40, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है 20, और आपको कहा जाता है कि बताएं कि इस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है और इस तत्व के नाम क्या है। तो आइए ध्यान दीजिए, आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए पहले क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया, पहले दिया द्रव्यमान संख्या मतलब A दिया है कितना 40, ठीक है, अब N दिया है कितना आपको 20, ठीक है। अब आइए तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं परमाणु संख्या की परिभाषा कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो यदि आपको उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या मालूम हो तो आप उसकी परमाणु संख्या बता सकते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो आपको अभी सूत्र बताया गया है कि A बराबर क्या होता है P प्लस N। अब यहाँ पर A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो आप P निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। अब देखिए A कितना है 40 लिख दिया, P तो हमें मालूम है P निकालना है, और N आपको मालूम है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 20 को इधर ले आए, बाई तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचा P, है ना। अब देखिए तो 40 में 20 गया, क्या बचा 20 बराबर P, इसलिए P कितने हो गए 20, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 20। अब प्रोटॉनों की संख्या हो गई 20, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या 20 हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब Z ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए तो आप जानते हैं कि Z बराबर होता है P बराबर E। अब आपको P मालूम है 20, इसलिए Z बराबर क्या हो गया 20। तो Z बराबर मतलब परमाणु संख्या क्या निकल गया 20। अगर आपको मालूम है, यदि आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि जिस तत्व की परमाणु संख्या 20 है उस तत्व का नाम क्या है, कैल्शियम। उस तत्व का नाम क्या है, तो यहाँ पर तत्व X का नाम क्या हो गया, कैल्शियम अर्थात C। अगर आपको इसमें अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो इस सूत्र के द्वारा कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन है वह भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये आपको सूत्र मालूम है, E बराबर क्या होता है P बराबर Z, आपको Z मालूम हो चुका है, इसलिए E बराबर भी क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या कितनी 20। तो इस प्रकार आपको कैल्शियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, उसके परमाणु संख्या भी ज्ञात हो गई और उस तत्व का नाम भी आपको ज्ञात हो गया। तो इस तरह के कई सवाल आपको पूछे जाते हैं। तो ये जो है केवल आपकी जानकारी के लिए नहीं बल्कि परीक्षा उपयोगी भी है, चाहे आप पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम दे रहे हो या ITI के एग्ज़ाम दे रहे हो या आप क्लासिकल एग्ज़ाम दे रहे हो, यह हर दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी है। इसलिए यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण सूत्र निकल करके आया है जिसकी सहायता से आप इस तरह के सवाल का हल आसानी से कर सकते हैं। वह सूत्र था, आपको बताया भी पढ़ाई के क्रम में, मैंने बताया भी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। वह सूत्र है पहला क्या, कि Z बराबर P बराबर E, और दूसरा सूत्र था A बराबर P प्लस N। तो बच्चों आप समझ गए, इन्हीं दोनों सूत्रों की सहायता से इस तरह के चाहे जो भी सवाल हो आप उसका हल आसानी से कर सकते हैं। और अब जो है आपको अगली क्लास में या अगले वीडियोज़ में आपको मैं किसी तत्व के कक्षा के बारे में बताऊंगा,
और बताऊंगा कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसमें कक्षा का एनर्जी लेवल क्या होता है। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं जानेंगे तब तक किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसी तत्व की संयोजकता आपको ज्ञात नहीं हो पाएगी। जब संयोजकता नहीं जान सकेंगे तब तक आपको आणविक सूत्र का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए इसके लिए पहले कक्षा को जानना होगा, कक्षा के बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानना होगा, संयोजकता जानना होगा, तभी आप आणविक सूत्र को जान सकते हैं। जब आप आणविक सूत्र को जान जाएंगे, जब निकालना जान जाएंगे, तो आपके लिए केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे मैं आपको इस तरह के और वीडियोज उपलब्ध कराता रहूँगा। थैंक यू।